हम्म। तो आज हम म्यूज़िक साइट पे वर्क करने वाले बेसिकली, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने देखा था ना, आवाज़ सुनी थी उसकी, कैसे हमने क्लिक ऑन क्लिक पे हमने काम कराया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जैसे कि जावा स्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स वगैरह देखे थे, जैसे जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या बेसिक्स देखे थे। एज़ यू गाइज ऑलरेडी टोल्ड मी दैट आप लोगों ने थोड़ी सी कोडिंग वगैरह कर रखी है, सॉरी, एक कोई लैंग्वेज में काम कर रखी है आप लोगों ने, प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत करी है कि भाई हाँ चलो बेसिक्स एटलीस्ट आते हैं, जैसे कि उसके इफ एल्स वगैरह आते हैं, है ना। इफ एल्स वगैरह, थोड़ा लूप वगैरह जो कि फोर लूप हमारा होता है, तो और प्लस वेरिएबल्स वगैरह, मतलब बेसिक बेसिक आप लोगों ने देख रखा है, इतना है, ठीक है। इतना चीज़ें आप लोगों ने देख रखी थी, विच इज़ गुड। कि ट्रेनिंग में जो होता है ना, ट्रेनिंग में ऐसा ही होता है, हम बहुत ज़्यादा बेसिक्स में नहीं घुसते हैं, क्योंकि मैंने HTML और CSS के पूरे बेसिक्स बताए थे, ठीक है, कि HTML में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, CSS कैसे इंट्रोड्यूस होता है, कितने टाइप होते हैं, सब चीज़ बताई थी। लेकिन अब थोड़ा सा हम इसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी अब ये चीज़ है कि हाँ, अब हमें थोड़ा सा सीखने में ज़्यादा ध्यान देना है, रैदर देन कि उसको पढ़ते रहने में। पढ़ना और सीखना इज़ डिफरेंट थिंग। पढ़ना मतलब होता है कि आप बेसिक कंप्लीट कर रहे हो, उस चीज़ को आप नहीं जान रहे हो, तो आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़, जैसे HTML आप नहीं जानते हो, CSS नहीं जानते हो, तो उससे इंट्रोड्यूस हो रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो उसको। और सीखना एक होता है कि हाँ, इस चीज़ को अगर मैंने देखा है जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं, न्यू न्यू चीज़ें बना सकते हैं, क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज गैदर करना, ठीक है। ओके, जावा स्क्रिप्ट में हम देखेंगे आज क्या, म्यूज़िक साइट हम कैसे बनाएं, ठीक है। एकदम ध्यान से एकदम देखते रहना कि कैसे कैसे बनेगा। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है वो तो बताओ। वेबसाइट के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट हम HTML और CSS में बनाने वाले हैं। ओके, पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि HTML CSS बनवाएंगे। ओके, सेकेंडली उसके बटन के लिए हमें चाहिए होगा, तो बटन हमें चाहिए होगा किस कौन कौन सा बटन चाहिए होगा, प्ले का बटन एंड पॉज का बटन चाहिए होगा, क्या, क्योंकि वही जो है रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, चेंज होगा। उसके बाद और क्या चाहिए, एक म्यूज़िक चाहिए होगा, म्यूज़िक मतलब कि ऑडियो फाइल चाहिए होंगी, ठीक है। और और कुछ चाहिए होगा क्या बताओ, जावा स्क्रिप्ट के कोड चाहिए होंगे, चलो ठीक है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ भी चाहिए होगा हमें, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। ओ लाइट गई, चलो कोई नहीं। तो इतना हमें निकालना है। अब देखो HTML CSS इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मेरी आवाज़ आ रही सबको, आवाज़ आ रही है क्या सबको? यस, ओके, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है, मैं यहाँ पर ना साइड बाय साइड आप लोगों को देखते रहूँगा, ठीक है, क्या है नहीं है सीन आप लोगों को। चलो, अब देखते हैं। बटन के लिए हमें प्ले एंड पॉज का चाहिए होगा, तो ये इमेज फॉर्म पे आएगा। अब म्यूज़िक एक चाहिए होगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो हम यही दोनों अपना लेकर के आते हैं, कहाँ से लेकर के आएंगे देखेंगे। प्ले एंड पॉज का आपको बटन मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिल जाएगा, प्ले एंड पॉज बटन मैंने करा, इमेज में गए, इमेज में हमें क्या कौन सा चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी बताना कोई, टूल में, क्या हमें टूल में सेलेक्ट करना होगा कुछ। एक मिनट में मैं ना माइक का ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, किसी को कुछ बोलना है तो यू कैन स्पीक इट आउट। ओके, ट्रांसपेरेंट, एग्जैक्टली, टूल्स में जा करके ट्रांसपेरेंट, कलर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन चेक करेंगे तो वो क्या होगा, बैकग्राउंड लेस देगा हमें, ठीक है। प्ले एंड पॉज दोनों का हमें बटन चाहिए, देखते हैं कौन प्ले एंड पॉज का थोड़ा सा बटन अच्छा मिल जाता है तो। ओके, प्ले एंड पॉज का बटन चाहिए ना। ओके 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 ओके, देखो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में, ठीक है, तो साथ साथ वाला यूज़ नहीं कर पाएंगे हम। ये यूज़ किया जा सकता है क्या, ये देखो लेफ्ट एंड राइट जो है, ठीक है, ये दोनों यूज़ किया जा सकता है। ये प्ले के लिए हो जाएगा, ये पॉज के लिए हो जाएगा, या फिर नहीं, प्ले एंड पॉज को तो एक ही में दिया हुआ है यहाँ पे। सेलेक्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं गाइस, यहाँ से भी आप उठा सकते हो, एक ऑप्शन आपके पास में ये है, ठीक है। नहीं तो एक ऑप्शन और है, कैनवा, कैनवा, ठीक है। देखो canva.com में आप लोग बना सकते हो चीज़ें, जैसे कि canva.com में मैं जाऊँगा, यहाँ पे बोल रहा है मेरे को साइन इन करने, चलो मैं कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, कंफर्म कर देता हूँ। हो गया, साइन अप हो गया क्या, लॉगिन, नॉट एन प्रॉब्लम। आप लोगों को कभी भी कुछ दिक्कत होती है तो slytherin.manish@gmail.com में आप भेज सकते हो मेरा क्वेरी अपना, ठीक है।
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ये स्मॉल बिजनेस पर्सनल मे बी लेटर। ओके, तो मैं कैनवा में आ गया। कैनवा में आने के बाद में मेरे को कहाँ जाना है, मुझे बनाना है कुछ एक स्क्वायर टाइप का। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। आप लोगों को ना थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह का नॉलेज होना चाहिए इसमें, ठीक है। स्क्वायर सेलेक्ट करूँगा। स्क्वायर में स्क्वायर पिलो आ रहा है 24.8 इंटू 24.8 इंचेस, मतलब कि ठीक है, हाँ ये जो है स्क्वायर फॉर्म पे है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे क्या करूँगा, स्किप ट्यूटोरियल, एलिमेंट में जाऊँगा। एलिमेंट में मुझे बहुत सारे एलिमेंट मिल जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा प्ले बटन, लिख दिया। ग्राफ में जाऊँगा तो ग्राफ में मुझे प्ले बटन मिल जाएगा। प्ले बटन, चलो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ पूरा, ठीक है। यहाँ पर लेकर के जाऊँगा एकदम, यहाँ पे टच करके और यहाँ पे बड़ा कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। और तो और मैं बैकग्राउंड का जो कलर होगा ना, इसको दे दूँगा ब्लैक, दे दिया, ताकि मुझे जब मैं इसको बैकग्राउंड रिमूव करूँ ना तो उस टाइम पे दिक्कत ना हो। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करूँगा वो मैं बताऊँगा, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। ये मैंने प्ले का बटन बना लिया, साथ ही साथ एक और मैं पेज लूँगा, ठीक है। यहाँ पर से ये बटन को हटाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा पॉज का बटन, AUSC, पॉज बटन। अब देखो यहाँ पर भी कई सारे मिल रहे हैं। कलर थोड़ा सा अगर मैच हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। एक बार ले करके देखता हूँ मैं। देखो यहाँ पे किसी का कुछ क्वेरी है क्या, कुछ क्वेरी किसी का होगा तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, हाँ प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन ना लेना। देखो इसको मैं बड़ा कर दिया। अब इसका ना कलर को थोड़ा सा मैच कर दूंगा इसके कलर से। कैसे, इसमें जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं। अच्छा मैच हो गया क्या, प्ले एंड पॉज का बटन दोनों मैच हो गया, ठीक है। अब इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। कैसे, शेयर करने के बाद मैं डाउनलोड में जाऊँगा और यहाँ पर PNG फॉर्म, पेज 2, दोनों पेज सेलेक्टेड है क्या, हाँ दोनों पेज सेलेक्टेड है। ओके, डाउनलोड, ये जिप फॉर्मेट में मेरा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या करते हैं एकदम स्टेप वाइज बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ हर एक चीज़ को, ठीक है, ताकि समझ में आए कि अगर वेबसाइट बन रही है तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हम कोडिंग ही करेंगे, कई बार ये डिज़ाइनिंग की चीज़ें भी काम करती हैं। ओके, देखो इसके बाद में डाउनलोड्स में चलेंगे। यहाँ पे देखो अनटाइटल्ड में आया हुआ है, राइट क्लिक एक्सटेंड। अब एक्सटेंड करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पे हमारा आ गया इमेज, ठीक है। अब इन दोनों इमेज का हमें क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। कौन सा बैकग्राउंड, ये ब्लैक वाला एरिया, ब्लैक वाला पार्ट मुझे पूरा रिमूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखने से पहले हम सबसे पहले अपना ट्रेनिंग का बना लेते हैं यहाँ पे डे 12, ठीक है। डे 12 बनाया और इसको हम ओपन कर लेंगे अपने VS कोड में। ठीक है, इतना तो काम हो गया। माइक अपना प्लीज़ ऑफ रखना, ठीक है सभी, प्लीज़ माइक ऑफ रखना। ओके, हमने इमेज लेकर के आ गए हम, ठीक है। हमें देखो डिपेंड भी नहीं होना पड़ रहा है कि किसी और की इमेज को लेकर के आए हम, ठीक है। हम अपना खुद का ही इमेज बना लिया हमने। ओके, इसको मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज नाम का फोल्डर बनाऊंगा। तो ये तो फाइल के लिए होता है पहला वाला, सेकंड वाला फोल्डर के लिए होता है। यहाँ क्लिक करा मैंने, इमेज नाम का फोल्डर बनाया। अब इस इमेज नाम के फोल्डर को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हम दोनों फोटोज़ को रखेंगे जो भी हमारे कन्वर्टेड फोटोज़ होंगे। कन्वर्ट कैसे करना है वो देखो, मैं सिंपल अपने वेबसाइट में जाऊँगा और इन दोनों को पहले तो क्लोज़ कर दूँगा, काम नहीं है अब इन लोगों का, ठीक है। मैं लिखूँगा remove.bg, ध्यान रखना remove.bg। ये क्या करेगा, बैकग्राउंड का जो होता है ना इमेज का, तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए काम करता है। अब यहाँ से क्या करूँगा, इस पहले वाले फ़ोटो को उठाऊँगा, इस वाले को यहाँ से ड्रैग करा, ऑल्ट टैब से मैंने स्क्रीन चेंज करी और यहाँ पर ला करके छोड़ दूँगा। ओ नहीं, ये रिमूव नहीं कर रहा। ओके, ये रिमूव नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, कुड नॉट आइडेंटिफाई फोरग्राउंड ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक और वेबसाइट है फोटोपी, ठीक है, ये photopea.com। इसमें से भी हम बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि काइंड ऑफ बोल सकते हो फोटोशॉप जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो फोटोशॉप आप यहीं पर डायरेक्ट यूज़ करते हो, ऑनलाइन फोटोशॉप बोल सकते हो आप इसको। उठाऊँगा और सीधे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, मैं कर दिया। अब यहाँ से मैं एक मैजिक वाला लूँगा, मैजिक वाला लेने के बाद इसमें क्लिक करूँगा, Ctrl+X, इसमें क्लिक करूँगा, Ctrl+X, इस पर क्लिक करूँगा, Ctrl+X, इस पर क्लिक करूँगा, Ctrl+X। ये काम हो गया हमारा। इसको फाइल हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, सेव एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट एट PNG, ठीक है। PNG के फॉर्मेट में हमने एक्सपोर्ट इसे कर लिया, सेव।
ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसी के तरीके से हम दूसरे इमेज को भी करेंगे। इसको कट करा हमने, वो तो डाउनलोड हो चुका है, इसको कट करेंगे। ओके, दूसरे इमेज को भी वैसे ही कर लेंगे हम। लेकर के आए कंट्रोल टैब, सॉरी अल्ट टैब एंड देन पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अगेन ये वाला मैजिक वाला पार्ट, क्लिक कंट्रोल एक्स, क्लिक कंट्रोल एक्स, क्लिक कंट्रोल एक्स, क्लिक कंट्रोल एक्स, ठीक है। इसे भी हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना जो कर रहा हूँ मैं? एक्सपोर्ट एज पीएनजी। गाइज ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ कन्फ्यूजन है क्या? मैं बैकग्राउंड को डायरेक्ट भी रिमूव कर सकता था, रिमूव डॉट पीजी जो है ना, बीजी, ठीक है, रिमूव डॉट बीजी जो है ये कई सारे इमेजेस का बैकग्राउंड चेंज कर सकता है। जैसे मैं ये करके डेमो इमेज लूँ कुछ, ठीक है, डेमो इमेज लूँ मैं कुछ अलग सा, सपोज करते हैं ये सर वाला इमेज को ही लेते हैं, ठीक है, सर की इमेज को लेते हैं, सर की इमेज को पकड़ता हूँ मैं और यहाँ पर ले जा करके रखूँगा। तो ये एक ऐसा एआई है, ऑनलाइन एआई टूल है, जो कि इसके इमेज को भी देखो, इसके बैकग्राउंड को पूरा हटा दिया इसने, देख रहे हो, ठीक है। अब इसको डाउनलोड करोगे तो फिर वो अलग से दिखेगा। तो होता है कुछ कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जिसको कि ये भी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना, कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से इसने एक्सेप्ट नहीं करा, हालांकि ये काम करता है। खैर कोई बात नहीं, हम बोलते हैं ना कि एक से ज़्यादा अल्टरनेट हमारे पास में होना चाहिए। दोनों इमेज हमारे पास में आ गए हैं, ठीक है, इसको लीव कर दूंगा मैं, इसको भी बंद करूंगा, इसको भी बंद करूंगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा वीरेंद्र? आ रहा है सर। आ रहा है, ओके, ठीक है। नहीं आएगा तो बोलना एकदम, ठीक है। देखो पहला इमेज दूसरा इमेज दोनों को मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कॉपी, और डेस्कटॉप में जा करके हमारा क्या था, ट्रेनिंग डे 12, यहाँ पर जा करके मैं पेस्ट करूंगा। इमेज तो जुगाड़ हो गया हमारा, ठीक है। क्या जुगाड़ हो गया? इमेज जुगाड़ हो गया, ये हो गया डन, ये हो गया। इसके बाद में म्यूज़िक फाइल, ठीक है, म्यूज़िक कौन सा म्यूज़िक लगाऊं बताओ, एनी सजेशन गाइस? बताओ बताओ, कोई सजेशन म्यूज़िक में, कोई गाना बताओ। बोलो बोलो, गाना वाना नहीं सुनते हो? डिवाइन, ओके चलो डिवाइन का देखते हैं। डिवाइन का कौन सा, डिवाइन का कौन सा गाना? या तुम लोग गाना नहीं सुनते हो क्या? म्यूज़िक सुना करो यार, इतना मतलब डिप्रेशन में चले जाओगे म्यूज़िक नहीं सुनोगे तो। काम 25 भाई होगा तो बोले ना। 3 PM मैं भी सुनता हूँ, ऐसा क्या बात है, सॉरी 3 AM। इसे हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। 359 है तो चलो पागल वर्ल्ड से डाउनलोड करते हैं, एक बारी देखते हैं। ओके पहले तो सुनते हैं, सुनाई देगा आप लोगों को। रुको एक बार दोबारा से मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। हो रहा है? स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? यस सर हो रहा है। यस। सही है, ऑडियो वर्किंग है ना। इसे हम करते हैं डाउनलोड। डाउनलोड कर लिया, 6.3 MB का है, थोड़ा सा टाइम देंगे हम, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। आपके स्क्रीन को दोबारा से करता हूँ शेयर, ठीक है। चलो स्क्रीन शो हो रही है? यस सर हो रही है। ओके ना, ऑडियो में मेरे को मिल गया है, तो डाउनलोड में जाकर के इस ऑडियो को मैं कॉपी करूँगा और डेस्कटॉप में जाकर के अपना जो भी फाइल लोकेशन था मेरा, है ना, और यहाँ पर एक और फाइल बनाऊँगा मैं, क्या नाम से, ऑडियो के नाम से। एंटर, एंड उसके बाद में ऑडियो के अंदर में ऑडियो को रख दूँगा और इसको एक नाम दे दूँगा। क्या नाम दूँ? म्यूज़िक दे दूँ, music.mp3, ठीक है। अब ऑडियो भी डन, ठीक। अब जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS यही लगने वाले हैं, तो जल्दी से एक बना लेता हूँ मैं। चलो यहाँ पर गया, देखो ऑडियो एंड इमेज दोनों आ गई है हमारे पास में, है ना। कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देखना है हमें। index.html इतना बनाया। बनाने के बाद में एक सिंपल वो बना दूंगा मैं, फॉर्मेट बना दूंगा कि भाई मेरे को HTML की फॉर्मेट चाहिए। ओके यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्लिथरीन म्यूज़िक साइट, ठीक है, लिख दिया, ऐसे ही नॉर्मल लिखा है ना, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्क्रीन चाहिए होगा हमें, ठीक है। तो स्क्रीन कैसा रहेगा, चलो एक ना टेम्पलेट हम डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं कोई टेम्पलेट अलग से देखते हैं, क्योंकि पहले जो हमने म्यूज़िक साइट देख रखी थी वो
चलो ठीक है, लेकिन उसको बनाते कितने रहोगे ना, कुछ नया होना चाहिए। देखो कुछ कुछ इस तरीके से बनाए क्या, एक बैकग्राउंड में कुछ अच्छा सा पिक्चर रहेगा और बीच में हमारा क्या रहेगा, बटन रहेगा, ठीक है, और उसको क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक प्ले हो जाएगा, इस टाइप का कुछ। चलो एक काम करते हैं, म्यूज़िक साइट बैकग्राउंड लिखता हूँ मैं, देखते हैं क्या आएगा। उसके लिए जो बैकग्राउंड लेना है हमें वो देखते हैं। ओके ओके, ये लो थोड़ा ढंग का लग रहा है, ठीक है, ये थोड़ा ढंग का लग रहा है। एक बार इसको लगा कर देखते हैं कैसा दिख रहा है ना। बॉडी है, बॉडी में हम क्या करेंगे, एक स्टाइल ले लेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक तो लेना ही पड़ेगा। इसको लिंक कराएंगे हम, ठीक है। कहीं पर भी नहीं समझ में आया, माइक का ऑप्शन सबको दिया हुआ है, एकदम तुरंत पूछ लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने करा रखी है ना, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ओके, इसमें दूंगा मैं पैडिंग 0, मार्जिन 0। क्यों करा रहा हूँ होपफुली सबको पता होगा। और यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं एक बॉक्स बनाऊँगा जो कि पूरा 100% स्क्रीन कैरी करेगा। बॉक्स, बॉर्ड लिख दिया मैंने, सॉरी, बॉक्स बनाया मैंने, VOX बॉक्स क्लास नेम। अब इसको मैं क्या करूँगा, डॉट बॉक्स लिखने के बाद में विड्थ दूंगा 100%, हाइट दूंगा कितना 100 VH, क्योंकि मेरा पूरा स्क्रीन जो है वो कवर हो जाए, है ना। बैकग्राउंड एक बार दे करके देखता हूँ, बैकग्राउंड दे करके देखता हूँ रेड, क्या ये कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा मैंने ओपन ही नहीं करा अभी तक। कॉपी पाथ, ओपन, ओपन कर दिया। ओके, पूरा स्क्रीन ये कवर कर रहा है, ठीक है, पूरा स्क्रीन कवर कर रहा है। अब इसी स्क्रीन के जगह पे हम क्या करेंगे, ये वाला दे देंगे, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड देयर आफ्टर इसमें जाने के बाद में बैकग्राउंड में URL का यूज़ करना होगा हमें। डबल कॉट के अंदर हमें अपना लिंक रखना पड़ेगा, जैसे लिंक रखेंगे वैसे ही यहाँ पर बैकग्राउंड में आ जाएंगे। रिपीटेड फॉर्म पे है तो रिपीट हटाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। एक चीज़, अब ये छोटा आएगा, रिफ्रेश, ये छोटा आएगा, मुझे क्या करना होगा, इसका साइज़ कैरी करना होगा, बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड देखो साइज़ है, साइज़ क्या होगा, कवर, कवर मतलब कि जितना एरिया है उसको पूरा को कवर कर ले, कवर कर लिया, ठीक है। उतना क्वालिटी लेकिन सही नहीं लग रहा मेरे को, तो दूसरा देखते हैं। 4 के लिखूँ क्या, ओके, ये भी 850 का है, उतना बेहतरीन नहीं होगा, ये भी 850 का है। ये देखो ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ये दिख रहा है कितना 1600 मल्टीप्लाई 900, तो इसको मैं लूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस, और जाने के बाद में यहाँ पर मैं कर दूँगा क्या, पेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं हमारा साइट कैसा दिख रहा है। एकदम अलग बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एकदम से वो नहीं करना चाहता हूँ कि कहीं और से लेकर के आएँ और जैसे हमने पहले बना रखा उसी को बनाएं, थोड़ा सा इनोवेशन होना चाहिए। चलो इसमें क्या करेंगे, हम एकदम सेंटर में हम अपने बटन को देंगे, ठीक है, एकदम सेंटर में अपने बटन को देंगे, ठीक है। कैसे देंगे वो देखना। ओके, ये बॉक्स तो बन चुका है, बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, एक प्लेस लगानी है ना, एक प्लेस क्या करना है, लगाना है, क्या होगा, इमेज होगा। अब वही इमेज सेक्शन को हमें एक जगह पे रखनी है जिसमें इमेज चेंजेस होंगे, ठीक, कैसे चेंजेस होंगे वो देखना। इमेज, इमेज में सबसे पहले मैं बाय डिफ़ॉल्ट लगा देता हूँ प्ले वाला बटन लगा देता हूँ, ठीक है। पाथ दूंगा इमेज और दूंगा क्या, अच्छा 1 2 लिखा हुआ है अभी, क्या इसमें ना नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है, इसमें मैं नाम दे देता हूँ। चलो यहाँ पर देखना, ये प्ले वाला बटन है तो इसमें नाम दे दूंगा मैं प्ले, प्ले दे दिया नाम, और इसमें मैं दे दूंगा पॉज, ठीक है, ताकि मेरे को नाम में दिक्कत ना हो जब मैं कोडिंग कर रहा हूँ। ओके, इमेज में जाने के बाद में मैं क्या करूँगा, प्ले वाला बाय डिफ़ॉल्ट दे दूंगा, ठीक है। कैसा दिख रहा है देखें ज़रा, ये प्ले वाला बटन बहुत बड़ा आ गया है, ठीक है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, कैसे छोटा करना है, डॉट बॉक्स, ठीक है, बॉक्स के अंदर इमेज, इसका मैं क्या करूँगा, विड्थ को थोड़ा सा कंट्रोल में करूँगा भाई, 200 पिक्सल में आ जाओ, और हाइट जो है ऑटोमेटिकली 200 पिक्सल ले लेगा, लेकिन अगर चाहते हो उसको बड़ा छोटा करना तो कर सकते हो, है ना। अब इसको एकदम सेंटर में लेकर के आना है, क्या करना होगा, इसके पेरेंट में हमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा। इमेज किसके पेरेंट है,
बॉक्स का पेरेंट है तो बॉक्स में हमें लगाना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स लगाया, उसके बाद में लिखा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। उसके बाद लिखा प्लेस आइटम्स सेंटर। ये 3 लाइन लिख देंगे तो सारा चीज़ जो है इसके अंदर में, बॉक्स के अंदर में जितने भी चीज़ें, मतलब कि इमेज जो है वो एकदम सेंटर में आ जाएगा। देखते हैं आया नहीं आया ना। इसको थोड़ा सा ना लेफ्ट और बॉटम लाना पड़ेगा मेरे को। तो अब यहाँ पर मार्जिन यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। सेंटर में लेकर के आ गया, लेकिन इमेज जो है एक्चुअल में सेंटर में नहीं है। तो इमेज को सेंटर में ला सकते हैं, या तो हम जो हमारा इमेज है ना, ये वाला इमेज जो बटन है, ठीक है, बटन इमेज है, उसको हम थोड़ा सा मार्जिन वगैरह दे करके सेंटर में ला सकते हैं, या तो हमारा जो ये बैकग्राउंड का इमेज है इसको सेंटर में कर सकते हैं। कैसे? इसको भी सेंटर में किया जा सकता है। बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर अगर हम लिखते हैं तो सेंटर में आ जाता है। लेकिन ये सेंटर में भी आने के बाद में भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से थोड़ा सा, सॉरी राइट से थोड़ा सा मार्जिन देंगे सो दैट कि ये लेफ़्ट में जा सके। इसमें मैं लिखूँगा क्या, मार्जिन राइट कितना, 100 पिक्सल लिख के देखूँ क्या होता है। बहुत ज़्यादा चला गया, 50 लिखता हूँ मैं, ठीक है। 50 में सेंटर में आ रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा चाहूँ कि थोड़ा सा और बड़ा करना, तो मैं देखो ज़्यादा ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पर आएँ, यहाँ पर चेंजेस करें फिर यहाँ पर देखें, ऐसा नहीं करना है। इंस्पेक्ट में जाओ, इंस्पेक्ट में जाने के बाद में यहीं से देख लो कि चेंजेस करेंगे तो कितना होगा। इससे विर्थ है, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं, विर्थ है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, जाओ जाओ जाओ, थोड़ा छोटा, ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, है ना। तो मार्जिन में क्या करूँगा, मार्जिन थोड़ा टॉप से भी दूंगा मार्जिन में, कितना, 10 पिक्सल, चलो थोड़ा नीचे आया और थोड़ा नीचे, ओके इतना ठीक रहेगा। उसके बाद में और थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा, क्या होता है देखते हैं, ठीक है। इस टाइप से कुछ कर सकते हैं। इतना सपोज मैंने दे दिया, कितना, विड्थ इतना, मार्जिन इतना, ये इतना, तीनों को मैंने कॉपी करा, है ना। कॉपी करने के बाद में तीनों को यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट। सारी चीज़ें आ गई। अब परमानेंट ये चेंज हो गया हमारा। अब इसको नहीं भी रखेंगे तो ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ना मैं बैकग्राउंड शेडो दे देता हूँ, बॉक्स शेडो दे देता हूँ, ठीक है। इमेज में देखना, बॉक्स शेडो। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो एक ही इमेज को लेकर के सेट कर रहे हो आप, तो इसको कैसे हम हैंडल करेंगे, इमेज को कैसे चेंजेस करेंगे, ठीक है। इमेज को चेंजेस कैसे करेंगे वो मैं बताऊँगा, टेंशन ना लेना, ओके। देखो, बॉक्स शेडो में मैं डालूंगा 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 8 पिक्सल एंड क्या कलर डालूं, ब्लू डाल देता हूँ, देखते हैं ब्लू कैसा लगेगा। अच्छा ये तो उसका आ गया, इमेज का आ गया। इसको काम करता हूँ मैं, बॉक्स बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 50%, ठीक है। 50% बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने, तो कट करके आ गया। ओके, यहाँ पे आ रहा है। ब्लू ना दे करके क्या मैं वाइट दूँ, क्योंकि बैकग्राउंड पूरा जो है वो ब्लैक है, ठीक है। वाइट देता हूँ, नहीं काम करा। 18 पिक्सल देता हूँ, देखता हूँ, चलो थोड़ा बहुत तो ठीक है, ओके ओके जैसा दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बट ओके ओके जैसा दिख रहा है। हमें सिर्फ काम कराने से फ़िलहाल तो मतलब है ना। इस टाइप से दे सकते हो, वो मैं बताना चाह रहा हूँ, सीधी सीधी बात है। और नहीं तो बैकग्राउंड को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, हम देखते हैं कुछ अलग अगर आ जाए तो। जो एकदम सेंटर में हो, है ना। ओके, ये एकदम सेंटर में है, 1400 के अंदर में है, ठीक है। जारविस का है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस। अब पूरे बैकग्राउंड को ही हम चेंज करेंगे। बैकग्राउंड जो है एकदम सेंटर में, वो बटन नहीं है, चेंज कर दिया मैंने बैकग्राउंड। देखते हैं कुछ और, मतलब डिफरेंट सेट करके देखा है हमने, देखते हैं क्या होता है। देखो ये मुझे लग रहा है कि ये ढंग का जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या करेंगे, मार्जिन तो दिया था हमने, वो हटा देते हैं। मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, ये सब जो दिया था इसको मैं कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखते हैं क्या होता है। सेंटर में आ रहा है, ठीक है, सेंटर में आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, विड्थ जो है वो 200 जाएगा, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा ओके लग रहा है। थोड़ा सा राइट से मुझे देना होगा, मुझे लगता है कि मार्जिन थोड़ा सा राइट से देना होगा बस। मार्जिन राइट 30 पिक्सल दे करके देखते हैं। नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, 10 पिक्सल, ओके। कुछ ठीक दिख रहा है क्या गाइस, बताना, या कुछ और चेंजेस करें इसमें। ये सर अच्छा दिख रहा है, ये सही दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है ना, अब इसमें क्लिक के फंक्शन में काम कराना है हमें, ठीक है। लेकिन अभी तो क्लिक हो नहीं रहा है। अब इसमें क्या करना है वो देखो। अब यहाँ पे लगेगा जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट में अब चीज़ें सीखोगे, ठीक है। कैसे चीज़ें सीखोगे, क्लिक किस पे करना है, प्लीज़ गाइस,
माइक ऑफ कर लेना अपना, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्योंकि साउंड आ जाता है मेरे में। ओके, किसी को कुछ पूछना है यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स, ठीक है, कुछ पूछना है मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, चलो किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं हम अपना, ठीक है ना। पूछना एकदम एकदम बीच में इंटरप्ट करके पूछना, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलो अब इसमें क्लिक के फंक्शन में हमें काम करना है, ठीक। सबसे पहला किस पे क्लिक पे काम करना है, इस इमेज पे, ये जो बटन वाला इमेज है उसी पे तो हम क्लिक पे काम करवाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या मैं एक एट्रीब्यूट दे दूँ कि ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के बाद में क्या, कोई एक फंक्शन, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था। और फंक्शन में क्या होगा, जो भी हमारे जावास्क्रिप्ट पे कोड है वो रन करेंगे, ठीक है। तो एक मैं कोई फंक्शन दे देता हूँ, फंक्शन का मतलब जैसे क्या नाम दो बताओ, म्यूज़िक करके एक फंक्शन बना देता हूँ। अब ये म्यूज़िक तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब हमें क्या करना होगा, स्क्रिप्ट के कोड लिखने पड़ेंगे। इसमें लिखूँगा मैं फंक्शन क्या, म्यूज़िक। अब देखो क्रिएट कर दिया मैंने म्यूज़िक, ठीक है। अब म्यूज़िक के अंदर क्या लिखूँगा, एक हमें ऑडियो फाइल अलग से डालनी पड़ेगी। अभी तक मैंने ऑडियो फाइल का यूज़ नहीं करा है, ठीक है, अभी तक मैंने ऑडियो फाइल का यूज़ नहीं करा है। तो मैं ना क्या करूँगा, एक जगह पे मैं ऑडियो फाइल का यूज़ कर लूँगा। ऑडियो आने के बाद में देखो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, जैसे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। इसके अंदर कैसे लिखते हैं, ऑडियो फाइल को कैसे लिखा जाता है वो थोड़ा सा देख लो। ऑडियो लिखने के बाद में इसके हमें वो देने पड़ते हैं, सोर्सेज वगैरह देने पड़ते हैं, बट इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। ऑडियो लिखने के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे सोर्स, ठीक है। सोर्स लिखने के बाद में हमें लिखना पड़ता है src इक्वल टू, अब जो भी ऑडियो फाइल है उसको हमें देना पड़ेगा। देखो ये सिंटेक्स है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर आपने इसको नहीं बताया पहले, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इतने सारे टैग्स हैं कि बताना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इमेज लिखा मैंने, सॉरी इमेज बोल रहा हूँ, ऑडियो लिखूँगा। ऑडियो के अंदर में कौन सा फाइल था, music.mp3, और इसका टाइप दे देंगे जैसे हम टाइप पहले देते थे ना, टाइप इज इक्वल टू कौन सा टाइप, ऑडियो mp3, ठीक है। इतना हमने टाइप दे दिया, ओके। अब देखते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑडियो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ऑडियो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, बट उसको हमें कमांड करना है, देखना नहीं है हमें, बस कमांड करना है। कैसे कमांड करना है वो थोड़ा सा हम देखेंगे, ओके। कमांड करने के लिए जावा स्क्रिप्ट से किसी चीज़ को पकड़ना है तो हम क्या करते हैं, किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। पिछले क्लास में क्या देखा था हमने, एक आईडी का यूज़ करके गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उस एलिमेंट को पकड़ा था ना। अगर इस एलिमेंट को पकड़ना है, हमने बेसिक किस पे काम कराना है, एक तो एलिमेंट हो गया जो कि हमारा म्यूज़िक साइट है, और ये हो गया, तो इन दोनों में हमें काम कराना है। क्या क्या काम कराना है, जैसे ही क्लिक हो वैसे ही इसका इमेज चेंज करना है और इसको प्ले करा देना है, ठीक। तो इन दोनों को अगर हमें पकड़ना है तो इसको आईडी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको आईडी दूंगा, क्या आईडी दे दूंगा, चलो आइकॉन आईडी दे दूंगा, दे दिया। इसको आईडी क्या दिया, आइकन। और इसको आईडी क्या दूंगा, ये ऑडियो ऊपर वाले में दिया जाता है आईडी, ठीक है। आईडी क्या दे दूंगा, इसमें दे दूंगा मैं आईडी म्यूज़िक दे दूंगा, चलो म्यूज़िक मैंने आईडी दे दिया। और काम करूंगा, जैसे ही क्लिक होगा मैं दोनों को पकड़ लूँगा, जैसे कि वैर आइकन, एक वेरिएबल बनाया। अब जो आइकन का होगा ना, इसका जो भी एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट को पकड़ के मैं इसमें डालने वाला हूँ। देखो कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी का नाम आइकॉन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इसको अगर मैं टाइप करूँगा तो ये बेसिकली है क्या, देखना क्या है मैं बताऊँगा, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। कंसोल में चलते हैं। अब कंसोल में पता है क्या, अगर इसका आईडी कुछ है, जैसे कि अगर इसका आईडी पता करना हो तो इसमें क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा ना, यहाँ पे ऑन क्लिक में म्यूज़िक काम करेगा, लेकिन आईडी इसका क्या है, आइकॉन है। तो कंसोल में अगर मैं जा करके लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, तो देखो डॉक्यूमेंट में जैसे ही आया, कौन सा पूरा एरिया कैप्चर होता है, देखना है ना, पूरा एरिया में आपका जो है सिलेक्शन आता है। आ गया क्या, पूरा एरिया में सिलेक्शन आ गया। उसके बाद लिखूँगा डॉट मतलब गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये देखो ये वाला, ठीक है। और जैसे ही इसमें लिखूंगा मैं क्या, आइकॉन, ठीक है। और जैसे ही हिट एंटर करूंगा, देखना क्या आता है मेरे सामने, क्या आया, ये पूरा एलिमेंट आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन पूरे इस एलिमेंट को कैप्चर करने में मदद कर रहा है,
मतलब उसके अंदर के चीज़ों को भी हम चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, मतलब कि अगर मैंने इतना लिखा, डॉक्यूमेंट लिखा, तो ये पूरे स्क्रीन को कवर कर रहा है। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आइकन लिखा, तो ये सिर्फ इस आइकन में आ गया। ठीक है, आइकन में आ गया। अब इस पे भी हमें कुछ कुछ कमांड करनी है। कैसे कर सकते हैं पता है? इसके आगे भी और डॉट लगा करके हम कमांड लिख सकते हैं, लेकिन पता कैसे चले कि डॉट के बाद में और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इतना तो हमें पता है, इतना तो हमें पता है कि चलो आप मैंने बता दिया, या फिर आपको यहाँ पर सजेशन में आपको मिल जाता है कई बारी। ठीक है, डॉट गेट लिखोगे ना, तो गेट के बाद में सजेशन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि इमेज एलिमेंट है उस पर अगर मुझे काम कराने हैं, तो डॉट के बाद में क्या क्या फंक्शंस हम काम करा सकते हैं वो अगर जानना है, तो उसको लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग, सॉरी dir, कंसोल डॉट dir। ध्यान देना, ये ना डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट dir लिखा, ये क्या करेगा, पूरा डायरेक्टरी का आपका जितना भी फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो वो सारी चीज़ें बता देगा। और ये इसको पूरा उठा करके मैं यहाँ पर डालूंगा, देखो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और क्लोज कर दूंगा इसको। देख रहे हो क्या दिख रहा है सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्ड करना प्लीज़। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखा है मैंने, कंसोल डॉट dir लिखा है, ताकि मेरे को सारे इसके फंक्शन इसके अंदर के दे दो, है ना। देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, हाँ देखो इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा, इसमें मुझे क्या मिला, ये चीज़ें मिली कि इमेज है ना, इमेज नाम का है, जिसका कि आईडी क्या है, आइकॉन है ना। अब इसको मैं जैसे एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड करने पे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे देखो इसका क्या अल्ट यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ करते हैं क्या, एट्रीब्यूट में अल्ट यूज़ किया जाता है ना। और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो एरियल मल्टीलाइनर यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें। आप जितने भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ना, जितने भी पढ़ सकते हो, बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेस URI यूज़ कर सकते हैं। देखो कितने सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लोडिंग यूज़ कर सकते हैं, ऑन क्लिक वगैरह भी होगा यहाँ पे, देखना ना, ऑन क्लिक जो हमने अभी यूज़ करा है ना, ऑन क्लिक भी होगा। देखो ऑन क्लिक में ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, बता रहा है कि फंक्शन है कि इवेंट काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। ऑन क्लिक में ऑलरेडी काम कर रहा है, ये बता भी रहा है। प्रोटोटाइप क्या है वो भी बता रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ जितना भी डिटेल उससे रिलेवेंट होगा सारे चीज़ बता देगा ये। ओके देखो, ठीक है, ऑन क्लोज काम कर सकते हैं, ऑन कॉपी काम कर सकते हैं, मतलब उसको कॉपी किया जाए तो कैसे, ऑन डबल क्लिक काम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ों को अगर डबल क्लिक किया जाए तभी ओपन होता है, ध्यान दिए होगे, तो ऑन डबल क्लिक काम कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ढूंढूंगा, देखो कितने सारी चीज़ें, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना इज़ लाइक क्वाइट इम्पॉसिबल काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, तो इसको आप लोगों को खुद से ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस पे ना मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि पार्ट हो गया, पार्ट नॉट पार्ट, तो इस टाइप से चीज़ें जब आती हैं तो इस पर आप बहुत सारी चीज़ें काम कर सकते हो। जैसे कि अब इमेज में हम इसमें देखता हूँ, एक मिनट रुको, PQRS, देखो एस में SRC क्या है, SRC तो हमने एट्रीब्यूट में डाला हुआ था, ध्यान दो। इमेज जो है इसमें SRC हमने डाल रखा है ना इसको। ठीक है, और यहाँ पर क्या बता रहा है कि आप जो है जो ये लाइन लिख रहे हो ना, ये लाइन लिख रहे हो, ये लाइन लिखने के बाद में कौन सा फंक्शन इसके साथ में और यूज़ कर सकते हो, SRC का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि SRC के अंदर में अगर मैं कुछ एड्रेस दूं तो क्या वो चेंज कर देगा ऑन क्लिक पे? कर सकता है, हु नोस। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं एलिमेंट पकड़ूंगा। इतना आइडिया लग गया ना कि dir निकालने के बाद में कोई भी एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में क्या क्या फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं उसका पता लगाया जा सकता है, ऐसे कुछ ऐसे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं एकदम नॉर्मल में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एकदम नॉर्मल में आता हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया वो स्टफ। यहाँ आते हैं, दो चीज़ें हमें पकड़नी थी। सबसे पहला तो हमने ये पकड़ा, और दूसरा हम पकड़ेंगे अपना क्या, ऑडियो को। तो ऑडियो को मैंने क्या दिया हुआ है, म्यूज़िक नाम दिया हुआ है, आईडी जो है म्यूज़िक नाम दे रखी है, और इसको भी मैं कर दूंगा म्यूज़िक, कर दिया। अब जैसे ही क्लिक होगा वैसे क्या क्या होगा, ये दोनों का कमांड पकड़ेगा एक, दूसरा कि चेक करेगा कि क्या म्यूज़िक बज रही है या नहीं बज रही है। ठीक है, तो म्यूज़िक बज रही है या नहीं बज रही है उसके लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं, म्यूज़िक जो है इसके लिए पकड़ेगा। एक बार देखें, जैसे हमने console.dir आइकन के लिए करा, वैसे ही console.dir म्यूज़िक के लिए करें, एक बार देखते हैं क्या होता है ना। कंसोल में गए, console.dir, और ये पूरा लाइन को मैंने पेस्ट करा और एंटर करा। देखो ऑडियो नाम से है और म्यूज़िक इसका ये है। इसमें गए,
तो इस पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो इनर HTML इनर टेक्स्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस पे मुझे एक चीज़ दिखेगा, देखना है ना, देखो दिख रहा है क्या लिख रहा है, पाउज्ड। पाउज्ड क्या है, ट्रू है। अगर ये प्ले रहता तो यहाँ पर प्ले ट्रू रहता, ठीक है, मतलब मैं पाउज और प्ले को एज एन फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक, इतना समझ में आ रहा है, पाउज एंड प्ले को एज अ फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं पता है क्या लिखूँगा यहाँ पे, देखो मैं क्या लिखूँगा, सिंपल इफ़, अगर म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक पूरा एलिमेंट जो है ना, म्यूज़िक का मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट को रिफ़र कर रहा है, म्यूज़िक डॉट पाउज्ड, अगर ये पाउज्ड है तो क्या करो, अगर म्यूज़िक पाउज्ड है, अभी एक्चुअल में क्या है, म्यूज़िक पॉज ही तो है, प्ले नहीं ना हो रहा है, पाउज है, तो उसे क्या करना है, म्यूज़िक को हमें एक डॉट करके प्ले कर देना है, ये इसका मतलब हुआ। एल्स, एल्स का क्या मतलब है, म्यूज़िक अगर पाउज है और मान लेते हैं ये कंडीशन फॉल्स है कि म्यूज़िक पाउज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि म्यूज़िक प्ले हो रहा होगा ऑब्वियसली, है ना। और बटन में अगर क्लिक कराया गया है कि म्यूज़िक, जैसे हमने बटन में क्लिक करा और उसने कैच करा कि अच्छा म्यूज़िक जो है पाउज फॉर्म पे अभी फ़िलहाल पाउज में है, तो उसको प्ले कर दो। और अगर पाउज में नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्ले है और उसको रोकना चाह रहा है सामने वाला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि म्यूज़िक को पाउज्ड कर दो, ठीक है, डॉट पाउज करो। अब एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर पाउज्ड होगा, SED होगा, ठीक है, और यहाँ पे पाउज होता है, क्योंकि जब भी हम फंक्शन डालते हैं तो उसको ED फॉर्म पे कभी नहीं लिखते हैं। ओके, अब इसको देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, म्यूज़िक जो है हमारा पाउज एंड प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक लिखा है मैंने, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ और इसको ना सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन शेयर उधर ही की करता हूँ, एक मिनट रुको, स्क्रीन शेयर सभी को दिख रही है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर, दिख दिख रही है रही ना, है। हाँ चलो इसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि क्लिक करने पे यहाँ पर काम हो, क्लिक कर दिया, बंद हो गया, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि किसी को सपोज इसमें प्रॉब्लम आ गया कि सर मेरा तो साउंड नहीं बज रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं फंक्शन में जंप कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। कई बार ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उसके लिए हम कैसे रिजॉल्व करेंगे वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए कैसे रिजॉल्व करेंगे, जब कभी भी मैं उस पर क्लिक करूँगा, किस पे, इस इमेज पे क्लिक करूँगा, तो क्या होगा, वो किस पे जंप करेगा, ये म्यूज़िक वाले फंक्शन पे। ओके, म्यूज़िक वाले फंक्शन में यहाँ पे, अब म्यूज़िक वाला फंक्शन कहाँ से सर कहाँ तक स्क्रीन चलेगा, नहीं दिख रही है स्क्रीन नहीं दिख रहा, सर। यस सर। रुको दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। शो हो रहा है क्या, अभी देखना ज़रा, बताना। यस सर, हो रही है। ओके ठीक है, देखो अभी ध्यान देना, मैं इस इमेज पे क्लिक फंक्शन पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्लिक करा वैसे ये म्यूज़िक पे गया। ओके, म्यूज़िक पे आए, यहाँ पे आए, ओके। इसके बाद में इसने क्या करा, दो चीज़ों को कैप्चर करा, आइकन एंड म्यूज़िक को। अब यहाँ पे आए, चेक करा हमने कि म्यूज़िक बज रही है या नहीं बज रही है। अगर नहीं बज रहा होगा, म्यूज़िक प्ले नहीं होगा, मतलब पॉज होगा अगर म्यूज़िक, तो उसको प्ले कर दो, और नहीं तो फिर पॉज कर दो, ठीक है। अगर पॉज नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ज़रूर ही प्ले हो रहा होगा, तो प्ले हो रहा होगा तो उसको पॉज ही करना है हमें, है ना, एल्स का ये मतलब होता है। ओके, इतना तो हमने कर दिया, लेकिन अगर मैं साथ 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 समझो कि मैसेज चाह रहा हूँ, तो मैसेज में मैं यहाँ दे सकता हूँ, जो कंसोल डॉट लॉग है ना, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर क्या लिख दूँ, नाउ इट्स प्लेइंग, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। एक कंसोल में मैं डालता हूँ और बोलता हूँ नाउ इट्स प्लेइंग। किसी को कुछ क्वेरी? ओके, नो। सर हाँ बताओ। सर जो आपने इफ वाली कंडीशन लगाई है, एक बार समझ में नहीं आया, म्यूजिक डॉट पोज वाली। चलो कोई नहीं, देखो मैंने ना सिर्फ चेक करा है। इफ़ एल्स आपने पढ़ा है क्या? इफ़ एल्स में क्या होता है बेसिकली, जो सब पढ़ा है सर। इफ़ में ये होता है और इसके अंदर कंडीशन जाते हैं, ठीक है, और अंदर में कुछ कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, एकदम सिंपल समझना, ठीक है, एकदम सिंपल समझना, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, और एल्स में कुछ जाते हैं, एल्स में
कंडीशन नहीं होता, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ स्टेटमेंट होते हैं। अब यहाँ पर सीन क्या है कि अगर इफ़ में ये कंडीशन जो है ट्रू कर गया तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगी, अगर ये ट्रू नहीं करता है तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगी, ये नहीं करेंगी। ठीक है, इफ़ में अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये स्किप हो जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये सारे स्किप हो जाएंगे, ये सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सेम हमने वहाँ पर भी सर करा है। कैसे? हाँ बताओ। सर मतलब ये तो पता है कि कैसे वर्क करता है, बट ये म्यूजिक डॉट पोज पोज करा है ना सर, ये समझ में नहीं आया कैसे कहाँ से आया है। कहाँ से आया वो समझ में नहीं आया। अभी अभी मैंने दिखाया था, हालांकि देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्या लिखा था कि अगर एक एलिमेंट के ऊपर में कमांड करना है, ये बताओ मेरे को किस पे कमांड करना है? म्यूज़िक पे कमांड करना है, तो म्यूज़िक वाला एलिमेंट को मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसके साथ में क्या क्या खेल मैं कर सकता हूँ, है ना, एकदम लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इसके साथ में मैं क्या क्या प्ले कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ और इसमें क्या क्या इनोवेशन डाल सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे जानना तो ज़रूरी है ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी तो मैंने लिख लिया, एक एलिमेंट को तो मैंने कैप्चर कर लिया, लेकिन उस एलिमेंट के साथ में और क्या क्या किया जा सकता है। तो मैंने क्या करा, इसको DIR से चेक करा, कंसोल डॉट DIR से यहाँ पर चेक करा। कंसोल सबसे पहले तो चेक करते हैं कि ये वाला एग्जिस्ट करता है कि नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी म्यूजिक जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हाँ एग्जिस्ट करता है, देखो यहाँ पर इसने दिखा दिया। अगर मैं कुछ और डाल दूँ, म्यूज़िक 1 डाल दूँ, तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा ना तो ये मुझे बताएगा कि नल है, कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको सबसे पहले चेक करा। ओके, ये बता रहा है मेरे को कि आपने एक एलिमेंट को आपने कैप्चर कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कंसोल डॉट DIR। इससे मुझे क्या होगा कि उस चीज़ के अंदर में क्या क्या और फंक्शनलिटीज़ हम वर्क कर सकते हैं वो हमें पता चलेगा। मतलब कि ये जो एलिमेंट एक जो मैंने कैप्चर करा ना, किसके मदद से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी म्यूजिक की मदद से जो एलिमेंट मैंने कैप्चर करा है, ये पूरा एलिमेंट बोलते हैं इसको, आपके फॉर्म पे टैग बोलते होंगे। ठीक है, लेकिन टैग एलिमेंट तब बनता है जब टैग के अंदर में और कई सारे टैग्स इंक्लूड हों। ठीक है, ये एलिमेंट है। ऑडियो टैग बोल सकते हो, ऑडियो इज एन टैग। ठीक है, लेकिन ये अगर पूरा अगर हमारे अंडर में है तो इसको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट के अंदर में क्या क्या आएगा, आपके टैग के नेम भी आएंगे, आपके जितने एट्रीब्यूट हैं वो आएंगे, इसके अंदर का जितना भी कॉन्टेक्ट मतलब कंटेंट वगैरह जितना है सारा चीज़ आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ टैग अलग चीज़ होती है। तो ये एलिमेंट को मैंने कैप्चर करा इसके मदद से। अब मुझे देखना है कि इस एलिमेंट में और क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हैं जो कि जावास्क्रिप्ट या फिर जो हमारे ब्राउज़र हैं, ब्राउज़र में जो इंजन है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कंसोल डॉट DIR में। इसको मैंने लिख करके एंटर करा, ये फॉर्मेट होता है। अभी इसमें मुझे क्या बताया इसने कि ऑडियो नाम का एक टैग है जिसमें कि आईडी क्या है, म्यूज़िक है। हैशटैग का मतलब क्या है, आईडी। अब इसको मैं ओपन करूँगा, इसको ओपन कर सकते हैं। देखो जैसे ओपन करा मैंने, वैसे ही ये बता रहा है कि देखो एक्सेस की वगैरह यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे देखते देखते में क्या मिला पता है, यहाँ पर मुझे देखते देखते में मिला कि पॉज प्ले का भी होता है। जैसे देखो यहाँ पर पॉज्ड लिखा हुआ है, SED लिखा हुआ है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना कि एलिमेंट को कैप्चर करा मैंने। अब यहाँ कोड में देखो, ठीक है, कोड में देखना, इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलो कोड में देखो मैंने क्या करा है, जावास्क्रिप्ट में मैंने क्या करा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी म्यूज़िक, इसको मैंने कहाँ रख दिया है, इस म्यूजिक वाले में रख दिया है क्या। तो क्या इस म्यूज़िक को मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट को कैप्चर किया हुआ है, बोल सकता हूँ क्या यहाँ पे इस फॉर्म पे, यस और नो। यस सर, बोल यस सकते सर। हैं। अब अगर एलिमेंट को मैंने इतने में कैप्चर कर रखा है तो उस पर डॉट पॉज्ड अगर लगा दूंगा, ये क्या है, प्ले बैक रेट, डॉट प्लेड, ये सब क्या है, एक्चुअली डॉट की बात की ही तो है चीज़ें। जैसे डॉक्यूमेंट मैंने लिखा, डॉक्यूमेंट में पूरा डॉक्यूमेंट कैप्चर हुआ, उसके बाद डॉट लगाने के बाद में एक एक्स्ट्रा फीचर मैंने ऐड करा, मतलब एक एक्स्ट्रा कमांड ऐड करा। वैसे ही इन पूरे चीज़ों में कल हमने देखा था, याद है, इसके बाद में भी हमने डॉट लगा करके इनर HTML लिखा था, अगर याद होगा तो। ठीक है, तो डॉट लगा के इसमें अलग अलग फीचर्स ऐड कर सकते हैं। वैसे ही अलग फीचर एक हम क्या ऐड करेंगे, पॉज्ड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखो पॉज्ड क्या है, पॉज्ड ट्रू है क्या, ट्रू दिख रहा है यहाँ पे, यस सर। तो एक्चुअल में म्यूजिक डॉट पॉज्ड का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ट्रू होगा, यस सर। होगा। अगर इसको हमें देखना है, चलो वर्चुअली देखना है कि कैसे देख सकते हैं, इसको मैंने कॉपी करा और कंसोल डॉट लॉग के अंदर में मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर में मैंने पेस्ट कर दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहाँ से कट करूँगा
ये तो तब दिखेगा ना जब मैं इसमें बटन में क्लिक करूँगा। मैं एकदम ऐसे ही नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ, फंक्शन के बाहर में रख करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो कंसोल डॉट लॉग म्यूज़िक डॉट पॉज्ड, लेकिन अब तो हमारे हाथ में म्यूज़िक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो फंक्शन के अंदर है ना म्यूज़िक। इसको एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको बाहर लेकर के जाता हूँ एक बारी। सिंपल एकदम दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। कुछ नहीं अपने पास में, अपने पास में क्या है कि म्यूज़िक को मैंने उसका एलिमेंट को कैप्चर करा, एलिमेंट को कैप्चर करने के बाद उसको म्यूज़िक में डाला और म्यूज़िक डॉट पॉस्ट का मैं वैल्यू देखना चाहता हूँ कंसोल स्क्रीन पे। क्या ये आएगा या नहीं आएगा, मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखना चाहता हूँ। रिफ्रेश करा मैंने, देखो कंसोल स्क्रीन में क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है क्या? ट्रू बोल यस रहा है। सर। क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने क्या करा है, उस डॉक्यूमेंट एक एलिमेंट को पकड़ने के बाद में चेक करा है कि उसमें पॉज्ड क्या है। तो पॉज्ड तो हमने कंसोल डॉट dir से चेक करा था अभी। वहाँ पर क्या दिखा रहा था, ट्रू दिखा रहा था क्या? यस सर। ठीक है, तो उसी को मैंने बस चेक करा है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं करा है ना, कि वो ट्रू है या नहीं है। अब मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या जाता है, मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग सिंपल सा ये जाता है कि इतना करने के बाद में ये वाला स्टेटमेंट जो है ये ट्रू थ्रो करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इफ़ में अगर ट्रू मेरे को मिल जाता है, मतलब कि वो एक्चुअल में पॉज है म्यूज़िक, तो उसको क्या करना है, हमें म्यूज़िक डॉट प्ले कर देना है, ठीक है। म्यूज़िक डॉट प्ले कर देना है। और अगर पॉज नहीं है, सपोज करते हैं पॉज नहीं है, देखना एक बारी। अभी मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। प्ले करने पे आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे दिखाई ज़रूर देगा। कैसे? इसमें मैं कंसोल डॉट लॉग डाल देता हूँ और यहाँ पे नाउ इट्स प्लेइंग। ये सुनाई क्यों नहीं देगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा बात नहीं है कि एक्चुअल में नहीं सुनाई देगा। एक्चुअली जो स्क्रीन मैंने शेयर करा है उसमें ऑडियो का ऑप्शन नहीं है ठीक है, ऑडियो का ऑप्शन नहीं है, इसलिए नहीं सुनाई देगा। नाउ इट्स पॉज, नाउ इट्स प्लेइंग, ठीक है। इस पर अगर आएगा तो जैसे ही मैंने प्ले करा तो वैसे ही कंसोल में एक क्या मैसेज पॉपअप हो जाएगा, नाउ इट्स प्लेइंग, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा आप लोगों को पता चल जाएगा कंसोल में कि प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर पॉज होगा तो भी पता चलेगा, नाउ इट्स पॉज, ठीक है। चलो चलते हैं अपने यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ एक बारी, क्लिक, नाउ इट्स प्लेइंग। मुझे आवाज़ आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगेन मैं क्लिक कर रहा हूँ, नाउ इट्स पॉज, ठीक है। अगेन क्लिक करूँगा, क्लिक पॉज, प्लेइंग पॉज, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि म्यूज़िक जो है हमारा कोड, जब भी हमने सपोज करते हैं कि म्यूज़िक डॉट प्ले में हमारा कुछ प्रॉब्लम आ गया या फिर इस कंडीशन में ही प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो आप चेक तो करना होगा ना हमें। तो चेक कैसे कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो कि इफ़ के अंदर में आप इन दोनों को रख दो। अब इन केस मान लेते हैं पॉज्ड की जगह मैंने POU लिख दिया, अब POU जैसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो अब क्या होगा पता है, जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इफ़ में तो जंप करेगा ही नहीं, कोड जो है इफ़ में जंप करेगा, यहाँ पर देखेगा ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। देखते हैं क्या मैसेज आता है हमें। जितने बार भी क्लिक करोगे नाउ इट्स पॉज, नाउ इट्स पॉज दिखाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इफ़ का कंडीशन ही हमारा गलत है, ठीक है। जैसे मैं पॉज लिखूँगा, रिफ्रेश करूँगा और जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तब दिखाएगा नाउ इट्स पॉज, नाउ इट्स प्लेइंग, नाउ इट्स पॉज, ठीक है। तो कभी भी अगर इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है कि इफ़ को अगर चेक करना है तब जा कर के हमें कंसोल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तब जा कर के कंसोल का यूज़ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट टाइम होता है। समझ में आया क्या कंसोल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्यों मैंने बोला था कि एक डेवलपर जो है कंसोल का यूज़ बहुत फ्रिक्वेंटली करता है, ठीक है, क्योंकि उसे चेक करना होता है। अगर इफ़ में कंडीशन अगर मेरे को लग रहा है कि सही नहीं है या फिर कुछ नहीं है, या फिर ऐसा हो रहा है कि क्लिक में म्यूज़िक में आने के बाद में इफ़ के अंदर जंप नहीं कर पा रहा है, जो कोड है वो इफ़ के अंदर जंप नहीं कर पा रहा है, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं इस तरह से चेक कर सकता हूँ। कंसोल में लिख करके यहाँ पर एक लगा दूंगा, यहाँ पर मान लो चेक लिख दूंगा, यहाँ पे चेक 1 लिख दूंगा, यहाँ पे चेक 2 यहाँ पर लिख दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्लिक कर रहा हूँ तो चेक 1 में जा रहा है या चेक 2 में सिर्फ जा रहा है। सिर्फ चेक 2 में जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरा इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मेरा देखो म्यूज़िक प्ले हो गया, म्यूज़िक पॉज हो गया, अब मुझे आइकन चेंज करने हैं। आइकन चेंज करने हैं तो पता है क्या कर सकते हैं, इमेज को भी हम कमांड कर सकते हैं। कैसे? देखो इमेज तो हमने ले रखा था आइकन के फॉर्म पे, तो यहीं पर हम लिखेंगे क्या, आइकॉन डॉट src इक्वल टू इमेज स्लैश
पॉज डॉट png। अब ये क्यों लिखा है मैंने, क्यों लिखा? आइकन डॉट एसआरसी कैसे लगा दिया, कैसे मुझे पता चला कि एसआरसी इसमें लगा सकते हैं? क्योंकि आइकन जो है वो तो एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आइकन। ठीक है, इसको कॉपी करो। देखो इसके आगे का और कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। मैंने अभी भी बताया था कंसोल डॉट डी आई आर, चेक कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, कि उस एलिमेंट में और क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं। लेकर के आया, इसको एक्सपेंड करा, एक्सपेंड करने के बाद देखो नीचे यहाँ पर दिख रहा है मेरे को एसआरसी दिखेगा, यहाँ पे देखना एस वाला सेक्शन है, देखो एसआरसी दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या सभी को? सभी को शो हो रहा है? यस सर, दिख रहा है। हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट लिखने के बाद में, एलिमेंट कौन सा है? यही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आइकन, और इसको मैंने कहाँ डाला है? इसमें। तो ये काइंड ऑफ एलिमेंट है ना। अब इस एलिमेंट के बाद में डॉट लगा करके हम एसआरसी लिख सकते हैं। एसआरसी में कौन सा फॉर्मेट में वैल्यू असाइन होता है वो भी हमें दिखा रहा है। कौन सा होता है? देखो डबल कॉट लगा करके होता है, इसमें सारे चीज़ लिखे हैं, है ना। अगर सिर्फ ट्रू होता तो ट्रू बात अलग था कि हम ट्रू लिखते हैं, फिर फॉल्स लिखते हैं, फिर कुछ नंबर एक असाइन करते हैं। जैसे टैब इंडेक्स में -1 असाइन हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर नंबर ही हमें असाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग में चीज़ें असाइन हुई पड़ी हैं, तो हम स्ट्रिंग में क्या करेंगे? पहले हमारा एसआरसी क्या था? सॉरी, यहाँ पर एसआरसी क्या था? एसआरसी था इमेज डॉट प्ले, है ना। प्ले करो, ये हम बता रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर म्यूज़िक प्ले हमने कर दिया है तो उसको पॉज करने का ही ना हम ऑप्शन देंगे वहाँ पे, कि अब जो है पॉज का बटन आ गया है, अब आप पॉज कर सकते हो। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैंने अगर म्यूज़िक को प्ले कर दिया तो प्ले करने के बाद मैं सामने वाला को प्ले ही बटन थोड़ी दिखाऊंगा, है ना। उनको ऑप्शन दूंगा कि आप पॉज कर सकते हो। तो मैं क्या कर दूंगा? आइकन का सोर्स जो होगा उसको इमेज स्लैश पॉज डॉट png कर दूंगा। यहाँ पर भी सेम होगा, अगर पॉज है इमेज तो उसको प्ले करने का ऑप्शन दूंगा। ठीक है, उसको प्ले करने का ऑप्शन दूंगा। जैसे ही पॉज अगर इमेज हो गया, सॉरी म्यूज़िक अगर आपका पॉज हो जाता है तो आपका इमेज जो है, जो आइकन है वो प्ले के लिए हो जाएगा, ताकि आपका भाई म्यूज़िक अभी पॉज फॉर्म पे है, आप इसको प्ले कर सकते हो। ठीक है, इतना कर दिया मैंने। अब देखते हैं ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लेकर के जाऊँगा, यहाँ पर स्क्रीन में भी देखते रहना, क्योंकि मैंने एक मैसेज यहाँ पर डाला है कंसोल में, नाउ इट्स प्लेइंग, नाउ इट्स पॉज। ठीक है, चलो मैं वही कर देता हूँ, आप लोगों का स्क्रीन जो है डिफरेंट वे में शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सबको? बताना एक बारी। यस सर, हो रही है। ओके, हो रही है ना। देखो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर भी आएगा और आप लोगों को साउंड भी सुनाई देगा। क्लिक करने पे इट्स पॉज लिखा हुआ है और प्ले का बटन आ गया है। ठीक है, अब जितना चाहो इससे खेल सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस सर, आ गया। ओके, अब इसमें बताओ किसी को कुछ डाउट वगैरह ऐसा कुछ भी, कि सर ये चीज़ यहाँ पर नहीं समझ में आया, या फिर कुछ भी ऐसा फंक्शंस जो है नहीं समझ में आया, टक्कर नहीं हुआ, एकदम सिर के ऊपर से गया, कुछ भी ऐसा बताओ। एनीथिंग गाइस? सर इसमें हम प्लेलिस्ट भी लगा सकते हैं। प्लेलिस्ट लगा सकते हो, इजीली लगा सकते हो। प्लेलिस्ट में कैसे लगाना पड़ेगा? फॉर लूप लगा दो, एक बार क्लिक होगा, है ना, तो काउंट रहेगी कि पहला वाला बजेगा। दोबारा क्लिक होगा तो काउंट लगा दो, दोबारा बजेगा। जैसे कि जैसे जहाँ पर मैंने 4 लगाया ना, वहाँ पर वो लगा सकते हो, लूप लगा सकते हो। लूप में काउंट करा देना। ठीक है, लूप में काउंट कैसे करा देना है? लूप यूज़ किया हो? यस सर। आई का वैल्यू सबसे पहले 0 रहता है, आई का वैल्यू उसके बाद में 1 रहता है ना, आई का वैल्यू 2 रहता है। तो फाइल का नाम ही डाल दो 0 1 2, और आई का वैल्यू जो भी होगा उसी नाम से फाइल को प्ले करवा देना वहाँ पे। हमें क्या करना है? प्ले कराने के लिए क्या करना है? इसका सोर्स को चेंज करना होगा। ऑडियो का अगर सोर्स को चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने इसका चेंज करा, आइकन का सोर्स को चेंज करा ना, वैसे ही ऑडियो का सोर्स को चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देखो, अगर मैं ये म्यूज़िक वाले साइट को पकड़ूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये ऑडियो वाले को पकड़ूं और देखता हूँ कि उसमें एसआरसी है या नहीं है, देखो यहीं पर से चेक कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल एल करके मैंने इसको थोड़ा सा रिमूव कर दिया। मैं करता हूँ कंसोल डॉट dir, और इसके अंदर में मैं अपने एलिमेंट को रख दूंगा। एलिमेंट तो दूसरा था, डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या था नाम, म्यूज़िक, राइट, और डबल। देखो एरे के फॉर्म पे तो आ गया मेरे पास में। अच्छा ये कुछ दूसरा ही दे दिया क्या मैंने, एनिमेशन दे दिया है, हद हो गया है। गेट एलिमेंट था, ठीक है, एलिमेंट बाई आईडी था, ठीक है, एंटर लगाया। इसमें चेक करता हूँ क्या सोर्स है, क्या यहाँ पे एसआरसी है, देखता हूँ एक बारी। देखो ज़रा, स्क्रॉल हाइट है, स्क्रॉल विड्थ है, सोर्स है, तो सोर्स आप लगा सकते हो, ठीक है, सोर्स आप लगा सकते हो। हालांकि मैंने इसलिए बोला था कि नहीं होगा क्योंकि सोर्स जो दिया हुआ था ना वो इस आईडी पे नहीं दिया हुआ था। इस पे सोर्स आप दे सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पे जो दिया हुआ था, जो हमने यूज़ करा है, वो सोर्स वाले टैग पे यूज़ करा है, ना कि ऑडियो वाले टैग पे। तो अगर आपको ऐसा करना होगा कि चेंज करना है तो यहाँ पर भी एक आईडी देना पड़ेगा आपको, और उस आईडी को अलग से यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा और उस आईडी पे चेंज करना पड़ेगा। कौन सा आईडी पे, ये जो सोर्स वाला टैब है ना, टैग जो है सोर्स वाला, उस पर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अगर इस एसआरसी को आपको रिमूव करना है तो। हालांकि ऑडियो के और भी टाइप हो सकते हैं, जैसे ऑडियो लिखा मैंने यहाँ, एसआरसी के लिए ऑप्शन दे रहा है। अगर यहाँ पर मैं दे दूँ ना ऑडियो MP3, तो पता है क्या होगा, ओके आ तो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी सी परेशानी कर सकती है, डिपेंड्स ऑन योर ब्राउज़र कैपेबिलिटी, ठीक है। ये बहुत पुराने में भी काम नहीं करता ये फिर, या फिर कुछ ऐसे ब्राउज़र्स हो सकते हैं जिसमें कि ये प्रॉब्लम कर जाए। तो इस फॉर्म पे अगर लिखो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ऑडियो लिखने का देखो फॉर्मेट अलग अलग होता है, अलग अलग फॉर्मेट से अलग अलग ऑडियो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ठीक है। नहीं तो एक बार ट्राई करके देखो क्या होता है, फिर बताओ कि वर्क करा नहीं करा, ठीक है। देखो जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक बार इसको ट्राई करना। मैंने बेसिक नॉलेज इसका दे दिया है कि कैसे हम कर सकते हैं। मैं ये भी बता सकता था कि म्यूज़िक डॉट पॉज्ड लिखते हैं चेक करने के लिए, है ना, बता सकता था ऐसे कि हाँ लिखा जाता है, और मानने में भी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वर्किंग मॉडल रहता मेरा। लेकिन क्यों लिखा जाता है वो जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्यों लिखा जाता है ये पता चलेगा ना, तो उसके बाद में आप कितने भी चीज़ें अपने तरफ से रिफाइन करके कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है सबको गाइस? यस सर। ओके क्लियर है, एक बार हैंड रेस कर देना सभी, जितने लोगों को क्लियर है हैंड रेस कर देना, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ओके ठीक है सर हाँ बताओ। सर जो गेम आप बोले थे बनाने के लिए, हम्म, सर वो बनाए थे, लेकिन सर उसमें वो स्कोर नहीं आ पा रहा था, उसका मैनेज नहीं हो पा रहा है। इनर HTML में डाला है आपने? इनते एक काम करो आप ना, एक बार मेरे को कोड भेज दो, ठीक है, मैं एक बार रिफाइन करके देखूंगा, और नेक्स्ट क्लास जो हमारा कल होगा उसमें मैं आपको एक बार सॉल्यूशन दे दूंगा। तब तक आप ट्राई करो, कल शाम तक ट्राई करो, अगर फिर भी सर नहीं हो ग्रुप, पाता है तो शाम में मैं आपको बता दूंगा क्लास में ही, ठीक है सर। ठीक है। ओके किसी का और कुछ डाउट? सर हाँ बताओ। नहीं सर, मैंने भी ट्राई किया था। मैंने ना लास्ट में कंडीशन लगाई थी सर हम्म कि जो 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 उनसे भी बड़ा होगा प्लेयर 1 या प्लेयर 2 वो विन हो जाएगा, हम्म ऐसे करके वर्क कर रहा था। लेकिन जब मैं कर रहा था ना उनको काउंट करके, जैसे मतलब 5 तक हम खेल सकते हैं, उसके बाद जो ज़्यादा बार जीतेगा वही विन होगा, हम्म वो करके रन नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अलग फंक्शन लगा दो। एक काम करो आप भी कोड भेज दो, मैं देख लूँगा, एक बार रिफाइन कर लूँगा। कल नहीं तो 15 से 20 मिनट जो है हमारा थोड़ा सा डाउट सेशन ले लेंगे, उसके बाद में फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है सर। ठीक है। चलो गाइस ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो चुका है हमारा, ठीक है। मिलते हैं कल एट द सेम टाइम 6 PM। सो बी एक्टिव एंड स्टे टू लर्न। ओके ठीक है गाइस, ओके थैंक यू सो मच।